हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो जेएसएससी उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जेएसएससी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और जेएसएससी के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए खोट्टा क्लास की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में रईसका कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रईसका कहानी है, इसको खोट्टा में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको हिंदी में पढ़ेंगे, ताकि कहानी को एक बार पढ़ के कहानी को माइंड में सेट किया जा सके। तो चलिए, कहानी का नाम है रईसका। तो इस रईसका कहानी की सबसे पहले बात करते हैं, रईसका कहानी को किसने लिखा है। तो लेखक परिचय में देखते हैं। इस कहानी के लेखक का नाम है बंसीलाल बंसी, जिनका जन्म 11 मार्च 1954 को हुआ था। स्थान चौफान गांव, बोकारो। इनके माताजी का नाम घासनी देवी, पिता का नाम मोतीलाल साहू। और बंसीलाल बंसी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बंसीलाल बंसी को काव्य भूषण पुरस्कार दिया गया है। इस कहानी में नायक का क्या नाम है? तो इस कहानी में नायक का नाम रईसका है। तो इस कहानी में नायिका का क्या नाम है? तो नायिका का नाम झुनिया है। और इस कहानी में झुनिया की 3 शैलियों का जिक्र किया गया, जिनका नाम कर्मी है, चमकी है और मुनिया है। और इस कहानी में रईसका के एक दोस्त का भी जिक्र किया गया, जिसका नाम गुजरा है। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। मांदर की मधुर आवाज़ और अखरा में कर्मा का डाल था। मतलब मांदर की मधुर आवाज़ और अखरा में कर्मा का डाल, मतलब कर्मा का त्यौहार मनाया जा रहा था। और कर्मा का त्यौहार में पहले होता क्या था, मतलब जब पूजा होने के बाद जो रात में जो प्रोग्राम होता है, तो पहले मतलब वही झूमर हो चाहे छौ नाच हो, उसी टाइप का प्रोग्राम होता था। भादर मास की एकादशी की रात कर्मा पर्व में सब जगमगा रहा था। लोग थाई थाई कर रहे थे। लोग अपना अपना संगठन बनाकर अखड़ा की ओर जा रहे थे। अभी भी लोग कहीं कहीं अगर रात में प्रोग्राम देखने जाते हैं तो लोग अपना अपना संगठन या गुट बनाकर जाते हैं। कर्मा पर्व करने वाली लड़कियों में बहुत ज़्यादा उमंग था। कर्मा गीत और मांदर की आवाज़ दूसरे गांव के लोगों को अखड़ा में आने का निमंत्रण दे रहा था। जो लड़की लोग जो कर्मा गीत गा रही थी और जो मांदर की जो आवाज़, मांदर जो बज रहा था, उसकी आवाज़ दूसरे गांव के लोगों को अखड़ा में आने का निमंत्रण दे रहा था। अखड़ा में आगे बैठने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, क्योंकि आज यहाँ प्रसिद्ध झुमरिया रईसका का प्रोग्राम होने वाला था और इनाम भी रखा गया था। ये जो रईसका है, ये मतलब झूमर करने वाला एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। तो इसे देखने के लिए लोग अखड़ा में आगे बैठने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। रईसका का झूमर छूट न जाए, इसके लिए लोग जल्दी जल्दी अखड़ा की ओर जा रहे थे। लोग सोच रहे थे कि कहीं हम लेट हो जाएं तो रईसका का जो प्रोग्राम है वो छूट न जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी अखड़ा की ओर जा रहे थे। कर्मी, चमकी और मुनिया के साथ झुनिया भी पंक्ति में सबसे आगे बैठी थी। सभी लोगों का छाती धक धक कर रहा था कि कब झुमरिया अखड़ा में उतरेगा और नाच करेगा। झुनिया की धकधकी थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही थी और वह बार बार नज़र इधर उधर घुमा के देख रही थी कि वह जिसे देखना चाह रही थी वह कहीं नज़र नहीं आ रहा था। रईसका रईसका एक ऐसा नाम है जिसे देखने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा उसका गुण भी है। देखिए रईसका रईसका एक प्रसिद्ध झुमरिया था, उसका जैसा नाम भी है वैसा उसका गुण भी है, इसलिए लोग रईसका को देखने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। गाने में, बजाने में, नाचने में, सब चीज़ों में रईसका माहिर था। झुनिया जिस दिन से सुनी है कि उसकी शादी रईसका के साथ तय हुआ है, वह उस दिन से उसे देखने के लिए व्याकुल थी। झुनिया जिस दिन से सुनी है कि उसकी शादी रईसका के साथ तय हुआ है, तो रईसका एक प्रसिद्ध झुमरिया था, इसलिए झुनिया रईसका को देखने के लिए व्याकुल थी। आज झुनिया के मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और आज अच्छा समय है, लेकिन रईसका का कहीं कुछ पता नहीं था। झुनिया जिसे देखना चाह रही थी उसे देखने के लिए आज अच्छा समय है, लेकिन रईसका का अभी तक अखड़ा में कुछ पता नहीं था, क्योंकि रईसका अपने दल के साथ तैयारी में जुटा हुआ था। क्योंकि आज रईसका की इज्जत का सवाल है, क्योंकि उसका होने वाला ससुराल में रईसका का प्रोग्राम था। तो देखिए, झुनिया जिसे देखना चाह रही थी वह अभी तक अखड़ा में आया नहीं था, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ तैयारी में जुटा हुआ था। और रईसका भी तैयारी में इसलिए जुटा हुआ था क्योंकि उसका होने वाला ससुराल में उसका पहला प्रोग्राम था।
वह मन मन में सोच रहा था कि झुनिया भी प्रोग्राम देखने के लिए ज़रूर आई होगी, और रईसका भी मन मन में सोच रहा था कि झुनिया भी प्रोग्राम देखने के लिए ज़रूर आई होगी, और आज के प्रोग्राम का प्रभाव झुनिया के ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा। इसलिए आज का अखड़ा रईसका के लिए महत्वपूर्ण था। रईसका सोच रहा था कि अखड़ा में उतरने से पहले एक बार झुनिया को देख ले, लेकिन ऐसा होना असंभव था। रईसका क्या सोच रहा था? तो रईसका भी सोच रहा था कि अखड़ा में उतरने से पहले एक बार झुनिया को देख ले, लेकिन ऐसा होना रईसका को असंभव लग रहा था। फिर भी रईसका की नज़र भीड़ में झुनिया को खोज रही थी। फिर भी रईसका की नज़र झुनिया को भीड़ में खोज रही थी। झुनिया की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी और उसकी छटपटी देखकर कर्मी ने कहा, नूनी थोड़ा धीरज रखो, अभी से ज़्यादा व्याकुलता अच्छी नहीं है। रईसका को देखने के लिए झुनिया की मतलब क्या होता है, झुनिया की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, जिसको देखकर उसकी सहेली कर्मी ने कहा, नूनी थोड़ा मतलब सब्र रखो, अभी से ज़्यादा व्याकुलता मतलब ज़्यादा बेचैनी ठीक नहीं है। झुनिया कर्मी को डांटी, चुप रहो। तब उसकी तीनों सहेली हंसने लगी। तब झुनिया शर्मा गई। उसके बाद झूमर शुरू हो जाता और एक एक करके झूमर दल के लोग अखड़ा में झूमर गाने लगे और जाने लगे। अभी तक झुनिया का मन नहीं लग रहा था। उसके बाद से झूमर शुरू हो जाता है तो झूमर दल के जितने भी लोग होते हैं एक एक करके अखड़ा में उतरते हैं और एक एक करके गाते हैं और नाचते हैं और जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी झुनिया का मन अभी तक नहीं लग रहा था। झुनिया को उदास देखकर कर्मी ने कहा, रानी लगता है तुम्हारा हीरा भाग गया। तो झुनिया का मन नहीं लग रहा था, उसका मन भी उदास हो गया था। तो इसको देखकर कर्मी ने कहा, रानी लगता है तुम्हारा हीरा भाग गया है। तब झुनिया ने कहा, तुम चुप रहो, सिर्फ तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो झुनिया जब उसकी सहेली ने कहा कि तुम्हारा हीरा भाग गया, तब झुनिया ने कहा कर्मी से कि तुम चुप रहो, सिर्फ तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब इसका भाग नहीं सकता। तब कर्मी ने कहा, कहाँ है? अभी तक रईसका के बारे में ऐसा सुनकर झुनिया का मुंह गुस्सा से लाल हो गया। जब कर्मी ने कहा कि कहाँ है अभी तक, तो रईसका के बारे में ऐसी बातें सुनकर झुनिया का मुंह गुस्सा से लाल हो जाता है। उसी समय रईसका अपने दल के साथ अखड़ा में उतरता है। कर्मी ने झुनिया से फिर बोली, देखो देखो, जिसे तुम देखने के लिए बेचैन थी वह आ गया है। जब रईसका अखड़ा में उतरता है तो कर्मी झुनिया से बोलती है, देखो देखो, जिसे तुम देखने के लिए बेचैन थी वो अखड़ा में उतर चुका। तब झुनिया शर्मा गई और रईसका को देखने की कोशिश करने लगी थी। रईसका अखड़ा के बीच में आकर चारों तरफ देखता है और उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक जाती है। जब रईसका अखड़ा में उतरता है, उतरने के साथ ही रईसका अखड़ा के चारों तरफ देखता है और उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक जाती है। उसके बाद दोनों की नज़र मतलब जब उसकी नज़र एक जगह रुक जाती है तो उसके बाद झुनिया और रईसका की नज़र मिल जाती है। तो झुनिया शर्मा जाती है और अपना मुंह दुपट्टे से ढक लेती है और दोनों मन ही मन बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं। रईसका मांदर बजाने लगता है, साथ ही रईसका झूमना शुरू किया। जैसा झूमर वैसा बजाना, वैसा ही नाच। जैसा लग रहा था रईसका के पैरों में पंख लग गया। रईसका जब एक दूसरे को जब देख लेता, दोनों एक दूसरे देखता है, तब दोनों मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद रईसका मांदर बजाने लगता है और साथ ही रईसका झूमना शुरू कर देता है। जैसा वो झूमर करता है वैसा वो बजाता भी है, वैसा वो नाचता भी है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे रईसका के पैरों में पंख लग गया। रईसका अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने लगा था और झुनिया भी मन मन में बहुत खुश हो रही थी। ऐसा झूमर हो रहा था जैसा कि पूरा अखड़ा झूमर कर रहा हो। कोई भी आदमी अपनी जगह से हट नहीं रहा था। रईसका ऐसा झूमर कर रहा था जैसे पूरा लग रहा था कि मानो पूरा अखड़ा झूमर कर रहा है और कोई भी लोग अपनी जगह से हट नहीं रहा था। अखड़ा के सभी लोग झूमर में खो गए थे। जितने भी अखड़ा में लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग रईसका के झूमर में खो गए थे। और सुबह सुबह घोषणा हुआ कि रईसका को प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। यह खबर सुनकर झुनिया बहुत खुश हुई। जैसे ही पुरस्कार की घोषणा हुई वैसे ही मांदर की आवाज़ बंद हो जाती है। जैसे रईसका झूमर कर रहा था तो उस टाइम बीच बीच में लगभग सुबह होने ही वाला था, उस टाइम घोषणा हुआ कि रईसका को प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। जैसे ही पुरस्कार की घोषणा हो जाती है कि पुरस्कार रईसका को प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, तैसे ही
वैसे ही मांझर की आवाज़ बंद हो जाती है। अब और पुरस्कार के बारे में सुनकर झुनिया भी खुश हो जाती है। अब झुनिया का तेवर भी बढ़ गया था। झुनिया की सहेली की नज़र झुनिया को देखकर उसकी नज़र शांत हो जाती है। मतलब झुनिया की खुशी देखकर उनकी सहेलियों की नज़र शांत हो जाती है। अब झुनिया अपनी आंखों में मधुर सपना सजाकर अपने घर वापस चली जाती है। रईस्का अपने दल के साथ पुरस्कार लेकर अपना गांव वापस चला गया, लेकिन यह पुरस्कार रईस्का को अधूरा लग रहा था। रईस्का को प्रथम पुरस्कार मिला, लेकिन उसे 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 वह पुरस्कार अधूरा लग रहा था। उसका मन झुनिया के पास रह गया था, जो उसका असली पुरस्कार था। तो रईस्का को वह पुरस्कार अधूरा क्यों लग रहा था? क्योंकि रईस्का का मन झुनिया के पास रह गया था और झुनिया ही उसका असली पुरस्कार था। घर आने के बाद रईस्का को किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो अखरा के बाद रईस्का जैसे घर आया और तो रईस्का को किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही वर्षा का समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद पुष पर्व आ जाता है। मतलब कुछ दिन के बाद पुष मतलब मकर त्यौहार आ जाता है। रईस्का मकर नहाने अपने दोस्तों के साथ दामोदर नदी गया। मेले में बहुत भीड़ थी। रंग बिरंगा टूसू था। टूसू मतलब जो लड़की लोग मकर त्यौहार मनाती है तो उसमें लकड़ी का जो बनाती है उसे टूसू कहते हैं। टूसू के गीत से पूरा मेला गीतमय हो गया था। रईस्का नहाने के बाद पत्थर पर बैठकर मन मन में कुछ सोचने लगा था। रईस्का दोस्तों के साथ मकर नहाने कहाँ गया था? तो रईस्का दोस्तों के साथ मकर नहाने दामोदर नदी गया था और दामोदर नदी में बहुत भीड़ थी और रंग बिरंगा टूसू था और टूसू के गीत से पूरा दामोदर नदी गीतमय हो गया था। जब रईस्का नहाने के बाद पत्थर पर बैठकर मन मन में कुछ सोच रहा था तो उसी समय झुनिया अपनी सहेली के साथ गीत गाते हुए दामोदर नदी पहुंची। एक बार फिर उसकी नज़र रईस्का पर पड़ी तो रईस्का का भी नज़र झुनिया पर पड़ी। दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा। जब रईस्का पत्थर पर बैठकर कुछ सोच रहा था तो उसी समय झुनिया अपनी सहेलियों के साथ दामोदर नदी में गीत गाते हुए आती है और दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा। शाम होते होते सभी लोग अपने घर जाने लगे थे। जैसे मेला जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो जैसे जैसे शाम होते गया तो वैसे वैसे सभी लोग अपने घर जाने लगे थे। अब तो झुनिया को एक एक दिन बिताने में पहाड़ जैसा लगने लगा था। मेला से आने के बाद झुनिया को एक एक दिन इनका शादी लगभग पहले ही तय हो गया था तो झुनिया को एक एक दिन बिताने में पहाड़ जैसा लगने लगा था। वो सोच रही थी कब मेरा शादी हो जाए और रईस्का को भी ऐसा ही लग रहा था। झुनिया को नया नया ससुराल अनजान सा लगने लगा था, लेकिन कुछ दिन तक रईस्का के कला का गुण गाती थी। उसके कला के प्रति झुनिया को बहुत प्रेम था। तो झुनिया को नया नया ससुराल अनजान लगने लगा था। मतलब झुनिया की शादी हो जाती है और कुछ दिन तक वह रईस्का के कला का गुण गाती थी। उसके कला के प्रति झुनिया को बहुत प्रेम था। हर समय वह रईस्का को उत्साहित करती थी और दोनों लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बना है और दोनों बहुत खुश भी थे। लेकिन दोनों की खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। जो रईस्का है और झुनिया है, इन दोनों की खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद रईस्का के पिता का देहांत हो जाता है। तो दोनों की खुशी बहुत दिनों तक क्यों नहीं रही? क्योंकि रईस्का के पिता का देहांत हो जाता है और पूरे परिवार का भार रईस्का के ऊपर आ गया था। दिनों दिन घर का खर्चा रईस्का पूरा नहीं कर पा रहा था। तो रईस्का के पिता के देहांत होने के बाद सब खर्चा, घर का जो खर्चा होता है वो रईस्का पर आ गया था और रईस्का घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा था। अब खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी थी। कभी कभी झुनिया बोलती भी थी लेकिन रईस्का चुप हो जाता था। कभी कभी झुनिया रईस्का को बोलता भी था कि घर में खाने पीने की दिक्कत हो रही है, यह सुनकर रईस्का चुप हो जाता था। रईस्का का उदास मुंह देखकर एक दिन झुनिया बोली, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? रात दिन झूमर कर रहे हैं। घर की स्थिति क्या है, कुछ पता है आपको? यह सुनकर रईस्का चुप हो जाता है। जब एक दिन रईस्का उदास बैठा हुआ था घर में तो झुनिया ने उसको उदास देखकर पूछा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? रात दिन सिर्फ झूमर कर रहे हैं और घर की स्थिति क्या है या घर में की समस्या क्या है, ये आपको पता है? यह सुनकर भी रईस्का चुप हो जाता है। रईस्का का जो गीत पहले झुनिया को अच्छा लगता था, अब वह गीत उसे बोरिंग लगने लगा था।
ऐसी कला का क्या मूल्य जिससे परिवार का पालन पोषण ना हो सके। रईस्का का जो कला का जो गुण था, वो पहले झुनिया बहुत गाती थी, मतलब रईस्का का जो कला था उसके प्रति झुनिया को बहुत प्रेम था। तो अब लेकिन धीरे धीरे झुनिया को वही चीज़ अब बोरिंग लगने लगा था, क्योंकि ऐसी कला का क्या मूल्य जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण ना हो सके। धीरे धीरे दोनों का लगाव कम होने लगा था। रईस्का अब सुबह घर से निकलता तो रात को घर वापस आता था। जैसे धीरे धीरे दोनों का लगाव कम होने लगा था, तो रईस्का सुबह को घर से निकलता था तो एक ही बार वह शाम हो चाहे रात को घर वापस आता था। घर की स्थिति पूरी खराब हो चुकी थी। ऐसी ही अवस्था में झुनिया को एक लड़का होता है और दोनों बहुत खुश हुए। जब झुनिया को एक लड़का हुआ तो दोनों लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद रईस्का ने सोचा कि अब कुछ करना होगा। यह सोचकर रईस्का काम करने के लिए रांची गया। जब रईस्का को लड़का होता तो वह कुछ सोचा कि नहीं अब कुछ करना होगा, तो इसको यह चीज़ सोचकर रईस्का काम करने के लिए कहाँ जाता है ना, रांची जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात गुजरा के साथ होती है। तो ये जो गुजरा है, जो रईस्का का दोस्त है, इसका मुलाकात कहाँ होता है रईस्का के साथ, तो रांची में होती है। दूसरे दिन रईस्का अपने रिक्शा मालिक को लेकर रोड में जाता है और मन मन में कभी गांव का अखड़ा के बारे में सोचता है और कभी झुनिया के बारे में सोचता है या फिर कभी अपने बेटा के बारे में सोचता है। यही सोचते हुए जो होता है रईस्का वो रांची में काम करता है। तो ये जो रईस्का कहानी है, इसको खोटा में हम लोग ना पढ़ के हिंदी में पढ़े, ताकि एक बार पढ़ने के बाद इससे जो सारे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।